नमस्कार साथियों, एक बार पुनः सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2016 में पेपर हुआ था पटवारी और लेखपाल का। तो उसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न आज हमने चुने हैं। आगे इसकी जो हमारी सीरीज़ है वो लगातार जारी रहेगी। इसके बाद हिंदी की हमारी सीरीज़ बन चुकी है, उसको हम अपलोड करेंगे। तो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। और यह प्रश्न 2016 में पटवारी और लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो किस प्रकार से परीक्षा का पैटर्न रहता है, इस इन प्रश्नों के द्वारा जो है आपको एक मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो शुरुआत करते हैं। तो देखते देखते हैं कि पहला प्रश्न इसमें क्या है। कौन सा लोक वाद्य यंत्र उत्तराखंड से संबंधित है। तो रेड में इसमें उत्तर भी मैंने लिखा है। उत्तर आपका ढोल, मशकबीन, हुड़का, ये तीनों ही लोक वाद्य यंत्र उत्तराखंड से संबंधित हैं। ये सभी आपका उत्तर सही होगा। एक चीज़ यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ढोल, जो आपका ढोल है उसे 2015 में घोषित करा गया था। उसे 2015 में लोक वाद्य यंत्र घोषित कराया गया था। ढोल को आप जरूर से याद करिएगा। एक प्रश्न और यहाँ पर को मेंशन करते हैं कि उत्तराखंड का एक राज्य गीत है जो कि हेमंत बिष्ट द्वारा जी लिखित है। हेमंत बिष्ट जी हैं, उन्होंने लिखा है और यह फरवरी 2016 में घोषित हुआ। राज्य गीत हेमंत बिष्ट जी द्वारा लिखा गया है, 2016 में घोषित हुआ। जो गीत के बोल हैं मैं थोड़ी बता देता हूँ आपको। उत्तराखंड देव भूमि मातृभूमि सत सत वंदन, उत्तराखंड देव भूमि मातृभूमि सत सत वंदन, ये गीत के बोल है। आप याद करिएगा जरूर से। आगे देखेंगे, डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित है। तो डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित है। तो आपका सही उत्तर है बिल्कुल ए, शिल्पकारों से संबंधित है। डोला पालकी आंदोलन संबंधित है शिल्पकारों से। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है जयानंद भारती। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है हर परीक्षाओं में। तो जयानंद भारती जी द्वारा जो है डोला पालकी आंदोलन को जो है संचालित किया गया, जो कि शिल्पकारों से संबंधित था। आगे बात करेंगे, प्रद्युम्न शाह की बात होगी। अब देखिए प्रद्युम्न शाह क्या कह रहे हैं कि प्रद्युम्न शाह के युद्ध में गोरखा के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे। प्रश्न इसी प्रकार से आया था। तो प्रद्युम्न शाह किस युद्ध में गोरखाओं से लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो आपका उत्तर होगा खुड़बुड़ा। खुड़बुड़ा के मैदान में युद्ध हुआ था, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। तो प्रद्युम्न शाह यहाँ मारे गए। पवार वंशीय शासक हैं प्रद्युम्न शाह। जो युद्ध हुआ आपका वो आपका 1804 में हुआ। खुड़बुड़ा का मैदान आपका देहरादून में स्थित है। खुड़बुड़ा का मैदान आपका देहरादून में स्थित है। प्रद्युम्न शाह के बाद की घटना आपको याद होगी, नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारी सीरीज जल्द ही हम उसे अपलोड करने वाले हैं। तो फिर सुदर्शन शाह जी आते हैं। कहानी हम पूरी पढ़ेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करिए। तो आप फिलहाल आप पर यहाँ ये याद रखिए कि प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो गए थे 1804 के युद्ध, जो कि खुड़बुड़ा के मैदान में हुआ था। गोरखाओं से हार गए थे। आगे देखें, लखवाड़ बांध किस नदी पर बना है। तो लखवाड़ बांध किस नदी पर बना है। तो आपका उत्तर क्या होगा। आपका उत्तर होगा यमुना नदी। यमुना नदी पर लखवाड़ बांध बना है जी। अब यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा। यमुना नदी का उद्गम स्थल आपने मुझे भेजना है जी। यमुना नदी से जुड़े हुए कुछ और प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। यमुना नदी से जुड़े हुए कुछ और प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे यमुना नदी पर अन्य परियोजनाएं कौन कौन सी बनी है। जैसे आपकी ढालीपुर परियोजना, ढकरानी परियोजना, हथियारी परियोजना, ये यमुना नदी पर ही बने हैं। और यमुना नदी का एक फैक्ट और आपको बताता हूँ, बार बार पूछा जाता है कि यमुना नदी में जो टॉस नदी है वो डांक पत्थर के पास मिलती है जी। प्रश्न इस प्रकार से आता है कि यमुना नदी में टॉस नदी देहरादून के विकास नगर ब्लॉक में मिलती है कहाँ पर। तो डांक पत्थर व कालसी के बीच में। ये प्रश्न आता है इसमें, आप इसे ज़रूर से याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग जी। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। ये प्रश्न 2016 पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। हम इस प्रश्न पत्र में पूछे गए 2016 में उन सभी प्रश्नों को आपके लिए लेके आएंगे।
आप बने रहिएगा। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर क्या है? आपका उत्तर है जी, बिल्कुल सही आपने बता दिया है, और यह प्रकाश पंत जी। प्रकाश पंत जी उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा तो आपका उत्तर फिर होगा यशपाल आर्य। ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें हैं, प्रथम निर्वाचित पूछे जाएंगे तो आपका उत्तर होगा यशपाल आर्य जी, यशपाल आर्य जी। वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, आपको याद रखना पड़ेगा, श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं जी। हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आगे। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे, कौन थे उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल? बताइए आप। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। अगर उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी। श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी वर्तमान राज्यपाल हैं भी। बार बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इनका क्रम बताइए कि राज्यपालों का, तो आप 3 बातें याद रखोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको 3 बातें याद रखनी है, वो 3 शब्द याद रखने। SSB। SSB एक सेना है हमारी, सशस्त्र सीमा बल। आपको इनके बारे में पता होगा। तो SSB आपको याद हो गया तो उत्तराखंड के आप 3 राज्यपालों के नाम जो स्टार्टिंग के हैं उनको याद कर सकते हो। S से यहाँ है सुरजीत सिंह बरनाला, सुरजीत सिंह बरनाला पहले राज्यपाल हैं। दूसरे राज्यपाल कौन है? दूसरे S से सुदर्शन, सुदर्शन अग्रवाल जी हैं, सुदर्शन अग्रवाल जी। और B से क्या है? तो BL जोशी जी, BL जोशी जी, BL जोशी जी। तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड में राज्यपालों का जो क्रम है ना, 3 ही याद अगर आप कर लेते हो तो वो भी बहुत है। SSB, पहले सुरजीत सिंह बरनाला, दूसरे S का मतलब सुदर्शन अग्रवाल, और B का मतलब BL जोशी। वर्तमान आपका उत्तर क्या होगा कि वर्तमान में कौन है अभी राज्यपाल? तो श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी हैं। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और उत्तराखंड के में डॉट 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 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है। हाँ जी, बताइए आप उत्तर। आपका उत्तर क्या होगा? C। बहुत सही आपने उत्तर आप दे रहे हैं, देहरादून। तो देहरादून में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है। देहरादून में कई संस्थाएं हैं, जैसे वाडिया संस्थान आपका देहरादून में है, रिमोट सेंसिंग देहरादून में है आपका, FRI आपका देहरादून में है, IMA आपका देहरादून में है। बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। हम प्रश्न एक बताएंगे तो इसके साथ कई और अन्य प्रश्नों को भी बताते हुए चलेंगे। तो आपके पास जब भी आप इन प्रश्नों को पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए आगे से, और एक पेन होनी चाहिए। उनमें आप उन प्रश्नों को लिखते रहेगा, उन प्रश्नों को भी मेंशन करते रहेगा उसके साथ, क्योंकि एक प्रश्न के साथ हमें कई सारे प्रश्न याद होंगे जी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब सही युग्म का चयन करना है जी आपको। अब सही युग्म का हम भी चयन करते, देखिए क्या है? गंगोत्री नेशनल पार्क। संभवतः आपका उत्तर बिल्कुल सही है, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिल्कुल सही उत्तर है जी, अल्मोड़ा में ही है बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चमोली, नहीं जी, बिल्कुल गलत हो गया जी। तो कहाँ है ये? कहाँ है जी बताओ? सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो आपका कहाँ है? पौड़ी में है जी। कहाँ है? पौड़ी में। आपका उत्तर क्या होगा? पौड़ी होगा। याद रखिएगा, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में है, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पौड़ी में है। तो डी इसका उत्तर है। A और B दोनों सत्य हैं जी। आगे देखिए, यहाँ पर सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पौड़ी गढ़वाल के बारे में एक शब्द हमने मेंशन करा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। इसकी स्थापना 1987 में हुई, 1987 में स्थापित हुआ है। इसका क्षेत्रफल 301 वर्ग किलोमीटर है, 301 वर्ग किलोमीटर में फैला है यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे देखिए, निम्न में उत्तराखंड के किन जनपदों में
राजाजी नेशनल पार्क है। तो राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपका उत्तर क्या होगा? देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, यानी कि उपरोक्त सभी जनपदों में। राजाजी नेशनल पार्क आपका देहरादून में भी है, पौड़ी में भी है और हरिद्वार में भी है। अगर आपको याद है, हमारे अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचार्य, श्री राजगोपालाचार्य। उन्हीं के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम राजाजी नेशनल पार्क रखा गया है जी। आगे देखिए अगला प्रश्न। यहाँ पर एक प्रश्न और यहाँ पर मेंशन करा हुआ है। देखिए, जो हमारा राजाजी नेशनल पार्क है उसकी स्थापना 1983 में हुई थी। 820 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है जी? तो उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका गोपेश्वर में स्थित है। गोपेश्वर जो कि आपका किस जनपद में आता है? चमोली जनपद में आता है। गोपेश्वर आपका चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध किससे है? तो चाल खाल का संबंध किससे है? जल संरक्षण से है। जल संरक्षण से है चाल खाल। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। चाल खाल, जैसे हम कुमाऊं में खाल को हम खाओ कह देते हैं, खाओ, चाल खाल। हमें कुमाऊनी, गढ़वाली सब शब्द भी सीखने, आप याद रखिएगा। अभी हम जब अगली इसकी सीरीज लेकर आएंगे जो 2016 में पूछी गई थी पटवारी लेखपाल के, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे ना, तो कई प्रश्न उसमें हमारे कुमाऊनी गढ़वाली के शब्द भी हैं कि उन्हें उस भाषा में क्या कहा जाता है, हमारी उत्तराखंड भाषा में उस चीज़ को क्या कहा जाता है। तो हम लेके आएंगे। तैयार हो गई है वीडियो, अपलोड करनी बाकी है जी। आगे देखिए, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल जल संरक्षण से संबंधित हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। निम्न में 12वां प्रश्न देखिए। निम्न में उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत नहीं है। तो फिल्म उद्योग जो है वो आपका आय का मुख्य स्रोत नहीं है जी। तो क्या आय के स्रोत होंगे? वन संपदा होगी, पर्यटन होगा और खनन होगा। लेकिन फिल्म उद्योग आय के मुख्य स्रोत नहीं है। जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठोगे तो ज़रूर से आप प्रश्न को पढ़िएगा, एक नहीं 2 बार पढ़िएगा। वो नहीं है पूछ रहा या है पूछ रहा, इसमें भी कई बार जल्दीबाजी में हम गलत पढ़ देते हैं तो हमारा उत्तर गलत हो जाता है। तो पहले आराम से पढ़िएगा, उसमें देखिएगा वो है या नहीं है, क्या पूछ रहा है। आगे देखिए, उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है? तो अब आपको एक भी आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है? तो पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ की है जी? हरिद्वार की है। 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद भी आपका हरिद्वार है। सबसे छोटा जो जनपद है वो क्या है? रुद्रप्रयाग। चलो अब बताता हूँ, आपको रटने की कोई बात नहीं है। पुरुष जनसंख्या, मेरा मन करा, मैंने कहा सब मोह माह ताके क्या बन जाता हूँ, अब साधु बन जाता हूँ, जोगी बन जाता हूँ और हरिद्वार की ओर चल देता हूँ। और कहाँ चल देता हूँ? हरिद्वार की ओर चल देता हूँ। यानी कि पुरुष जनसंख्या अपने आप क्यों बढ़ेगी हरिद्वार में? इसीलिए बढ़ेगी कि हम लोग हरिद्वार की ओर रुख कर रहे हैं। तो अब आप याद रखिएगा कि साधु संत अत्यधिक कहाँ की ओर जाते हैं? हरिद्वार की ओर जाते हैं। अत्यधिक साधु संतों में हमें पुरुष साधु ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। तो ये याद करेगा कि मोह माया और अन्य चीज़ों से विरक्ति के माध्यम से फिर जब लोग जानने का जब सोचते हैं तो हरिद्वार का नाम ही पहले नंबर में आता है। तो पुरुष जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लोग जाते भी हरिद्वार है। तो याद रखिएगा कि हरिद्वार जो है वो सबसे बड़ा जनपद भी है। यहाँ पर उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद हरिद्वार जनसंख्या में, और सबसे छोटा जनपद है रुद्रप्रयाग जी। रुद्रप्रयाग, ये रुद्रप्रयाग वही रुद्रप्रयाग है जहाँ केदारनाथ धाम स्थित है, जहाँ मंदाकिनी नदी बहती है, ये वही रुद्रप्रयाग है जी। कालिदास कविल्टा में जिनका जन्म हुआ था वही रुद्रप्रयाग है। आगे देखें, उत्तराखंड में लोकसभा क्षेत्र की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा क्षेत्र की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं जी, बिल्कुल 5 सीटें हैं। टिहरी गढ़वाल हो गया आपका, अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, हरिद्वार हो गया और आपका पौड़ी गढ़वाल हो गया जी। पौड़ी गढ़वाल, ये आपका पौड़ी गढ़वाल है, ठीक है, ये आपका पौड़ी गढ़वाल है। तो 5
क्षेत्र में यानी 5 लोकसभा सीट है उत्तराखंड में। यहीं पर आप ये भी याद रखिएगा साथ में, जो राज्यसभा की जो सीटें हैं उत्तराखंड में वो आपकी 3 है। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 3। मैं प्रश्न पढ़ रहा था, पीसीएस का प्रश्न था कि उत्तराखंड में संसद में कितना प्रतिनिधित्व रहता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? फिर आपका उत्तर होगा 8, क्योंकि हमारा 5 लोकसभा की सीटें हैं और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। टोटल हमारे संसद में कितने होंगे? 8 होंगे। तो ये भी याद रखिएगा। लोग ऑप्शन में 5 भी था, 3 भी था, 8 भी था, इनमें से कोई नहीं भी था। तो याद रखिएगा, संसद का मतलब है कि दोनों सीटों से जा रही है, यानी कि राज्यसभा से भी लोकसभा से भी। 5 + 3 8 हमारा राइट उत्तर था। ध्यान रखिएगा जी। आगे बढ़ेंगे। निम्न में पाताल भुवनेश्वर क्या है? तो बताइए पाताल भुवनेश्वर क्या है? पाताल भुवनेश्वर एक गुफा है। एक गुफा है जी पाताल भुवनेश्वर। जरूर से जाएगा, बहुत अच्छा स्थान है पाताल भुवनेश्वर। तो कहाँ है पाताल भुवनेश्वर वो भी आपको बताते हैं। और पाताल भुवनेश्वर है आपका पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में है आपका गंगोली हाट, पिथौरागढ़ में है पाताल भुवनेश्वर। अगले प्रश्न की ओर रुख करेंगे। अलकनंदा और नदी का संगम नंदप्रयाग में है। तो अलकनंदा और किस नदी का जो संगम है वो नंदप्रयाग में है। इस प्रकार से प्रश्न का जो है प्रकृति थी यहाँ पर। तो अलकनंदा और किस नदी का जो है वो संगम नंदप्रयाग में है। तो शायद आपका उत्तर आपको आ गया होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, तो फिर उत्तर क्या होगा बताइए? तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा नंदाकनी। तो नंदाकनी हम जब प्रयाग पढ़ रहे होंगे तो उस समय आपको एक ट्रिक बताऊंगा। बिन करु दे धौन पिम्भा, ये इतने शब्द, 2 शब्द आपने याद कर लिए तो पूरे पंच प्रयाग आपको याद हो जाएंगे जी। तो बहरहाल याद करिएगा, अलकनंदा और नंदाकनी का जो संगम होता है वो नंद प्रयाग में होता है। और सरल तरीके से याद नहीं हो रहा है तो 9 नंदप्रयाग में 9 नाम से ही संगम होता है, देख लेना। और अलकनंदा जो है सब में कॉमन है, ये ट्रिक याद कर लेना। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और 17वां प्रश्न आपके लिए ये रहा जी। क्या है देखिए, हम इसको बता चुके हैं, अलकनंदा के साथ नंदाकिनी नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है, ये ध्यान रखिएगा। रहस्यमयी जो झील है वो के रूप में किसे जाना जाता है? तो रहस्यमयी झील के रूप में किसे जाना जाएगा? रूप कुंड को। अनेक रूप दिख रहे होंगे तभी तो रूप कुंड कह रहे हैं। यह चमोली जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो आपका उत्तर क्या होगा? चमोली जिले में। इसे कंकाली ताल भी कहा जाता है जी, इसे कंकाली ताल भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। 18 प्रश्न देखेंगे। यूनेस्को, ठीक है मौ हो गया था, यूनेस्को द्वारा को वर्ष 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया। 1988 में यूनेस्को के द्वारा उत्तराखंड का कौन सा स्थल था जिसे वैश्विक धरोहर में शामिल किया गया? तो उत्तर क्या है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को 1988 में वैश्विक धरोहर में घोषित किया गया जी। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का जो विस्तार है वो उत्तराखंड के चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में जो है ये फैला है। ध्यान रखिएगा, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। 19 प्रश्न देखिए। 19वां, बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है? तो आपका उत्तर शायद आपको आ गया होगा। और आपका उत्तर क्या है जरूर से बताइएगा। आपका उत्तर है बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं। बद्रीनाथ आपका चमोली जनपद में स्थित है। बद्रीनाथ आपका चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए और लास्ट प्रश्न है। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा जी? आपका उत्तर होगा 4। वो कौन कौन से जिले हैं देखिए, वो कौन कौन से जिले हैं आपके हैं? नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़। अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़। मैं आपको उत्तराखंड का मैप दिखाता हूँ, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ मैप जी। आपको मैप शो होने लग गया होगा तो देखिए कि कुमाऊं की गढ़वाल में कौन कौन से ज़िले जो टच कर रहे हैं। आपका पिथौरागढ़, मैं यहाँ पर निशान लगा रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा, मैं निशान लगा रहा हूँ यहाँ पर
जी, देखिए ये, ठीक है, पिथौरागढ़ और चमोली एक यहाँ पर छू रहा है। उसके अलावा बागेश्वर का चमोली के साथ मिलन हो रहा, 2 हो गया जी। अल्मोड़ा आपका पौड़ी गढ़वाल के साथ मिलन हो रहा, 3 हो गया। और नैनीताल आपका पौड़ी गढ़वाल के साथ मिलन हो रहा, यानी 4 हो गया। 1 2 3 और आपका 4। तो ये 4 जनपद हमारे कुमाऊं के गढ़वाल जनपद में लगते हैं। अगर मैं आपसे पूरे बात करूं पूरे में, हमारे उत्तराखंड में 13 जनपद हैं। देखिए समझ लीजिए यहीं पर को शुरुआत करते हैं। नीचे उधम सिंह नगर, नैनीताल, देख लीजिए यहाँ चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ ध्यान से दिखेगा, चमोली, आपका पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी हमारे 13 जनपद हैं। 13 जनपदों में आपके 6 जनपद कुमाऊं मंडल में हैं और 7 जिले आपके गढ़वाल मंडल में हैं जी। ज़रूर से याद करिएगा और इनको और लोगों के साथ भी शेयर करेगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा, इन प्रश्नों के द्वारा आपकी जो होने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें मदद ज़रूर से मिलेगी। आगे भी हम इस सीरीज़ को पूरा करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।